नाउ बच्चों अब है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमने निकाला C इजकल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वो हमने निकाला कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, और उसको हमने कोरिलेट किया तो जाके रिजल्ट आया। अब यहाँ पे दूसरा मेथड से हम निकालेंगे, सेम रिजल्ट आना है बेटा। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेम रिजल्ट सेम आना है, लेकिन ये मेथड दूसरा है बेटा। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके लिए हमने क्या लिया बेटा, एक इंसुलेटेड यहाँ पे प्लेट लिया है जिस पे चार्ज प्लस क्यू है बेटा। यहाँ पे दूसरा प्लेट लिया जिस पे चार्ज इंडक्शन के कारण माइनस आ गया। पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थ किया है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो गया। अब मुझे बताइए, इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पे हम चाहते हैं पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड, मतलब दोनों प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सो एक डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा बेटा वो होगा E1 प्लस E2। ठीक है। Let us consider parallel plate capacitor consisting of two parallel plate conducting plate A and B, each of area A and separated by a distance D. Let plus sigma and minus sigma with the charge density on these plates on the account of charge plus Q and minus Q. Let इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, क्योंकि एरिया सेम है, चार्ज सेम है, बस साइन अपोजिट है बेटा। ठीक है। इफ़ ए इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ प्लेट, तो सिग्मा इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन ए। नाउ चार्ज इजकल टू सिग्मा इंटू ए। एट एनी पॉइंट पी इनसाइड द प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू सीट्स विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट। अरे हमने तो ये पढ़ा है कि अगर कोई प्लेट होता है, ठीक है, कोई प्लेट होता है तो उसके कारण यह हमने ये पढ़ा था ना, हाँ प्लेट होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एनी पॉइंट पी इनसाइड द प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू सीट्स विल हैव सेम मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली ये सीट लिया गया है बेटा, ठीक है, ये पतली सी सीट है ना ये, ठीक है, ये इस तरह से पतली सी सीट है, जैसे हमने सीट का पढ़ा था ना, इस तरह से फाइंड किया था हमने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कि सीट का जो सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी डिस्टेंस पे सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट होता है। तो सीट वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा बेटा, क्योंकि ये सीट लिया है, पतली पतली दो सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो सीट है अगर यहाँ पे, तो इसके कारण एक सीट के कारण अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है या चार्ज गिवन है आपको, कोई भी चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन क्या होती है, टू इप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इस प्लेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट। इसके कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इजकल टू E1 प्लस E2। तो सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट इजकल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन साइड में बेटा, इन साइड दोनों जो प्लेट हमने लिया है, जो थिन प्लेट लिया है, पतली से जो प्लेट लिया है जिस पे चार्ज है, इसके कारण दोनों के कारण सेंटर पे जो दोनों प्लेट है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी पॉइंट पी पे, वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यही लिखा बेटा। इफ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, अगर मान लिया जाए ये दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस अगर V है तो V इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, हमने तो पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड V इजकल टू E अपॉन D होता है, लग गया फार्मूला बेटा। अच्छा E इजकल टू, हाँ E इजकल टू V अपॉन D होता है, सॉरी ये नहीं, E इजकल टू V अपॉन D होता है बेटा। E इजकल टू कितना होता है, V अपॉन D, क्योंकि E इजकल टू माइनस DV अपॉन DR होता था ना, ये कब, जब वैरी करता रहता पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता था। जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इजकल टू V अपॉन D हम लिख सकते हैं। तो E इजकल टू पोटेंशियल V, मान लीजिए दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना है, V है, डिस्टेंस D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होगा V अपॉन D। अरे तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट आया, यहाँ से V अपॉन D आया, चलो मिलाते हैं दोनों को, इक्वेट कर देते हैं। तो V अपॉन D इजकल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सो V इजकल टू सिग्मा D अपॉन इप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट C इजकल टू Q अपॉन V, हम तो जानते हैं Q इजकल टू C भी होता है, तो C इजकल टू Q अपॉन V होता है, उसकी वैल्यू पुट कर दिया तो C इजकल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट देखो फिर से वही आया, ठीक है, तो वहाँ पे हमने माना था कि कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वहाँ से रिजल्ट निकाला था, और ये जो रिजल्ट है बेटा ये इस तरह से हमने डेराइव किया है। ठीक है, तो C इजकल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर बोर्ड में आएगा बेटा तो बोर्ड में यही करना है आपको, बोर्ड में यही करना है, 3 नंबर में आएगा तो, ठीक है। और अगर वो पूछेगा कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है तो वो पीछे वाला करना है आपको। इसके बाद है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, और इसके बाद है कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो कि बोर्ड में नहीं आता है लेकिन इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं बेटा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर रहे हैं बेटा ये दोनों।